0। तो ये हुआ आपका डिस्क्रिट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसके बाद देखेंगे कि कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे फॉर्मेट किया जाएगा। कंटिन्यूस में जैसा कि आपको बताया कि क्लास इंटरवल्स होंगे निश्चित रूप से, और अब क्लास इंटरवल्स जो होंगे वो दो तरह से हो सकते हैं, यानी कि क्लास इंटरवल्स वर्गांतरों के अनुसार वर्गीकरण दो प्रकार से हो सकता है। पहला तो है अपवर्जी और समावेशी, एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव। पहला एक्सक्लूसिव और दूसरा इंक्लूसिव। तो इन दोनों को समझ लें। पहले एक्सक्लूसिव का मतलब है कि इंक्लूड नहीं है, यानी कि अपवर्जी, और इंक्लूसिव का मतलब है समावेशी। तो अब ये देखेंगे कि क्लास इंटरवल्स अगर इस तरह के हैं, यानी कि पहली जो ग्रुप है उसकी अपर लिमिट और अगली ग्रुप की लोअर लिमिट अगर बराबर है तो ये माना जाएगा कि वो एक्सक्लूसिव है, यानी कि ये जो 10 है वो इसमें शामिल नहीं होके इसमें शामिल है। तो ये वाला जो प्रारूप होगा इस तरह का वो कहलाएगा आपका एक्सक्लूसिव। और अगर पहले की अपर लिमिट में और अगले की लोअर लिमिट में अगर डिफरेंस है, एक का ही होता है जनरली, तो वो कहलाएगा, जैसे यहाँ मान लेते हैं अपन कि यहाँ अगर 0 से 10 है, अगला 11 से 20 है, ठीक है, फिर 21 से 30 है। तो इस तरह का अगर क्लास इंटरवल होंगे तो वो इंक्लूसिव कहलाएगा और ये एक्सक्लूसिव कहलाएगा, यानी कि ये जो 10 है वो उसमें इंक्लूड है। फिर वरना अगर ऐसा होता तो ये 10 इसमें इंक्लूड माना जाता, ठीक है। तो ये तो हुई आपकी एक्सक्लूसिव और ये हुई इंक्लूसिव, ठीक है। तो इस तरह से ये दो फॉर्म हो सकते हैं इसके, अपवर्जी और समावेशी। अच्छा, अब इसके लिए कंटिन्यूस जो वो वेरिएबल बता रखे हैं उसके लिए एक वो बता रखा है आपको क्वेश्चन कि वेजेस बता रखा है 30 वर्कर्स का। 30 वर्कर्स का वेजेस है, इसको हम लिख लेते हैं 104 से स्टार्ट है ये 104 ये आपको बता रखा है, और बता रखा है आपको 124, 146, 140, 150, 130, 149। तो 140, 135, 125, 119, 124, 130, 120, 129, ये सारे आंकड़े आपको बता रखे हैं। और
126, 134, 128, 127, 124 और 1, ये आपको बता रखे हैं 30 लोगों के संबंध में सूचना दे रखी है आपको कि 30 जो वर्कर्स हैं उनकी वेजेस बता रखी है। 30 वर्कर्स हैं उनकी वेजेस बता रखी है। अब इसमें क्या है कि अपवर्ती और समावेशी रीतियों से 10-10 के हिसाब से वर्गांतर बनाइए। तो इससे आपको समझ में आ जाएगा इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे इंक्लूसिव अगर बनाना है तो अब सबसे पहले तो ये देखेंगे कि सबसे छोटा कौन सा है और सबसे बड़ा मूल्य कौन सा है। ठीक है, तो सबसे छोटा मूल्य इसमें बता रखा है 104 और सबसे बड़ा मूल्य है 150। 10-10 के वर्गांतर बनाने हैं। तो इसका मतलब सबसे पहला वर्गांतर हमको बनाना पड़ेगा 100 से 110, फिर 110 से 120, तो इस तरह से क्लास इंटरवल्स बनेंगे। 150 है क्योंकि, और 150 इसमें शामिल होगा, तो ये हमको 150 से 160 भी यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो ये वाला जो फॉर्मेट है ये तो हो गया आपका एक्सक्लूसिव मेथड। ठीक है, क्योंकि ये इसमें इंक्लूड नहीं है, एक्सक्लूड है, ये एक्सक्लूसिव मेथड हो गया। अब इसके अनुसार फ्रीक्वेंसी देख लेंगे हम। और दूसरा जो हमारा मेथड है वो है इंक्लूसिव। इंक्लूसिव में हम करेंगे क्योंकि यहाँ पे 101 से शुरू करेंगे और अगला 111 से हो जाएगा, तो 111 से 120। अब इसके हिसाब से हमको फ्रीक्वेंसीज निकालनी है इन डाटाज के आधार पर। तो सबसे पहले हम देखेंगे 100 से 110, यानी कि इसमें 100 शामिल है लेकिन 110 शामिल नहीं है। तो ऐसे देखो आप, 100 शामिल है पर 110 शामिल नहीं है। तो ऐसे कितने आंकड़े हैं यहाँ पे, ये ठीक है। तो 104, 107, 109 3 हुए। तो यहाँ पे लिख देंगे फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी है 3। इसी तरह से 110 से 120 देखेंगे, यानी कि 110 उसमें शामिल है और 120 उसमें शामिल नहीं है। तो 110 उसमें शामिल है। ठीक है, तो ऐसे वो देखेंगे हम 119, 116, 116 और 119, 4। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी आ जाएगी निकल के आपकी 4। इसी तरह से नेक्स्ट में देखेंगे हम 120 शामिल है, 130 शामिल नहीं है, यानी कि 120 से 129 तक के कितने हैं ये देखना है। तो 120 से 129 तक के हम देखेंगे इसमें कितने हैं, तो वो आ जाएंगे ये ठीक है। अभी तो लेंगे 4, 12, तो टोटल हुए 12। तो इस तरह से हम निकाल लेंगे। 130 से 140 का भी इसी तरह से निकालेंगे, तो ये आ जाएगा 5, 5 और 1। तो ये हुआ एक्सक्लूसिव फॉर्मेट और ये है इंक्लूसिव फॉर्मेट। इंक्लूसिव में क्या करेंगे, 101 भी इसमें शामिल है और 110 भी शामिल है। तो इसको करके देख लेते हैं थोड़ा सा। 101 और 110 भी शामिल है, तो ऐसे कौन कौन से वैल्यू है, तीन वैल्यू शामिल है, तो यहां पे आ जाएगा 3। इसी तरह से अगला देखेंगे कि 111 भी शामिल है और 120 भी उसमें शामिल है, तो ये आ जाएगा 1,
2 3 और ये 4 116 119 और 120, ठीक है। तो 119 आ गया आपका 2 बार, 116 आपका 2 बार और 120 भी इसमें शामिल होगा। तो ये जो 120 है ये 120 और ये 120, तो तीनों चीजें 2 बार आई हैं, तो उसका मतलब ये आ गया। तो इस तरह से हम निकालेंगे। अगले वाले का एक 121 शामिल होगा, 130 भी शामिल होगा। तो इस तरह से हम इसको अरेंज कर लेंगे। तो ये हुआ इंक्लूसिव और ये हुआ एक्सक्लूसिव फॉर्मेट। तो इस तरह से सबसे पहले क्वेश्चन को अरेंज किया जाएगा और फिर उसके बाद जो भी वैल्यू वो पूछ रहा है वो निकाली जाएगी। अब इसके बाद हम देखेंगे कि मिड वैल्यू क्या कहलाती है। मिड वैल्यू यानी कि मध्य मूल्य। तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि कोई सा भी वर्ग जो है उसकी अपर और निम्न सीमा यानी कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट को अगर जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे तो उसे मिड वैल्यू कहा जाएगा। पहले बता चुके हैं आपको। अब मिड वैल्यू आपको मिल गई है। एग्जाम्पल लेते हैं। 10 to 14 बता रखा है आपको, 15 to 19, 20 to 24, 25 to 29, 30 to 34, ये आपको बता रखा है। तो मिड पॉइंट निकालना है आपको। तो सबसे पहले तो इसको उसमें कन्वर्ट कर लेंगे, या नहीं भी करेंगे तब भी इन दोनों को प्लस करो आप। 24 डिवाइडेड बाय 2 12, इन दोनों को प्लस करो 34, तो ये आ जाएगा और लास्ट में आ जाएगा 32। तो ये आ जाएगी आपकी मिड वैल्यू। मिड वैल्यू इस तरह से निकाली जाएगी। अब इसके बाद देखेंगे हम कि क्लास इंटरवल्स कई बार बराबर होते हैं और कई बार असमान वर्गांतर भी होते हैं, यानी कि अनइक्वल क्लास इंटरवल्स अगर होंगे तो हम किस तरह से उनको ट्रीट करेंगे। तो क्लास इंटरवल्स अगर अनइक्वल हैं तो सबसे पहले जो छोटे छोटे असमान जो वर्गांतर है उनको जोड़ के बड़ा और समान वर्गांतर बनाने की कोशिश करेंगे। अगर बन जाता है तो ठीक है, वरना उस क्वेश्चन को वैसे ही रहने देंगे। और इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे अधिक विस्तार जिसका है उसको आधार माना जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं, बता रखा है आपको कि 0 से 2 अनइक्वल क्लास इंटरवल्स। (18 to 20 और 20 to 25), ये आपको क्लास इंटरवल्स बता रखे हैं। इसके लिए फ्रीक्वेंसी है ये आपको फ्रीक्वेंसी बता रखी है।
अब इसमें हम कोशिश करेंगे कि इसको इक्वल करने की कोशिश करें, अगर हो सकता है तो उसके लिए हमको ये देखना पड़ेगा कि सबसे बड़ा वर्ग विस्तार कौन सा है। सबसे बड़ा वर्ग विस्तार है 22, 25। तो सबसे बड़े वाले के आधार पे ही हम बनाएंगे। तो 20 से 25 बन जाएगा लास्ट वाला तो, और शुरू का बन जाएगा आपका 0 से 5। तो इसको 0 से 5 बना लेंगे पहला, दूसरा 5 to 10, 10 के अंतर से, यहाँ क्योंकि बन रहा है 15 से 20, लास्ट में बन जाएगा 20 से 25। तो इस क्वेश्चन में हम बना पा रहे हैं तो इसको हम बना लेंगे। अब उसके लिए फ्रिक्वेंसीज को टोटल कर लेंगे 0 से 5। तो 0 से 5 के लिए ये दोनों जुड़ जाएंगी, 4 और 8 को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 12। ठीक है, फिर उसके बाद 5 से 10 के लिए हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा आपका 30। 10 से 15 के लिए हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो 46 आ जाएगा। 15 से 20 के लिए हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 10, और 20 से 25 आपको बता रखा है 2। तो इस तरह से हम क्लास इंटरवल्स को इक्वल क्लास इंटरवल्स में चेंज कर लेंगे, और उसके लिए फ्रिक्वेंसी भी चेंज करनी पड़ेगी, और इस तरह से हम फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना लेंगे पूरा। तो इस तरह से हम अनइक्वल